हर हर महादेव। भगवान शिव की आप सब पर असीम अनुकंपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन के बारे में कुछ नया जानेंगे। भगवान शिव सही अर्थों में परिवार के देवता हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका परिवार संपूर्ण है। भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय को तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी एक बेटी भी है। पद्म पुराण में शिव शंकर और मां पार्वती की बेटी के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा है कि अशोक सुंदरी नाम की कन्या के माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती हैं। सावन के खास मौके पर हम आपको भगवान शिव से जुड़ी ये खास कथा बता रहे हैं कि कैसे माता पार्वती की इच्छा से उन्हें एक बेटी की मां बनने का सुख मिला। तो आइए जानते हैं कि अशोक सुंदरी का जन्म कैसे हुआ और अब उनके बारे में ज्यादा लोग क्यों नहीं जानते। अत्यधिक सुंदर देव कन्या अशोक सुंदरी के जन्म के बारे में आप पद्म पुराण में पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विश्व में सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए कहा। उनकी आग्रह पर भगवान शिव उन्हें लेकर नंदनवन गए। यहाँ माता पार्वती को कल्प वृक्ष नाम का एक पेड़ इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे साथ ले जाने का आग्रह कर दिया। ये कल्प वृक्ष मनोकामना पूरी करने वाला एक अद्भुत पेड़ था। माता के कहने पर भोले बाबा इस पेड़ को साथ में लेकर कैलाश लौट आए और उन्होंने अपने बाग में इसे लगा दिया। अब माता पार्वती जब भी अकेले होती इसी पेड़ के पास आ जाती। एक समय जब भगवान शिव घोर ध्यान में लीन हो गए, जिस वजह से माता पार्वती बहुत अकेला महसूस करने लगी। उन्हें लगा काश उनके पास एक पुत्री होती जिससे वो बातें कर पाती। ये सोचते हुए उन्हें कल्प वृक्ष का ध्यान आया और वो उसके पास गईं। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस वृक्ष से ये वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। सुंदरी नाम इसलिए भी रखा गया क्योंकि वो कन्या बेहद सुंदर थी। माता पार्वती अपनी बेटी को देख इतना प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसे देखते ही वरदान दे दिया कि उन्हें देवराज इंद्र के समान ही शक्तिशाली वर मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह नहुष के साथ होना तय था। नहुष भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज हैं। एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदन वन में सैर कर रही थी। तभी वहां हुंड नाम का एक राक्षस आया, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नहुष से ही होगा। ये सुनकर हुंड क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि वो नहुष का वध करके उनसे विवाह करेगा। राक्षस की दृढ़ता देख अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। ये सुनकर वो राक्षस घबरा गया और उसने राजकुमार नहुष को ढूंढकर उनका अपहरण कर लिया। उस समय नहुष बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम ले आई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में राजकुमार नहुष बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध किया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों ने संपूर्ण भारत पर राज किया था। उनके 5 पुत्रों का नाम था पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुह, और इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है।